साधारण इंसान और श्रेष्ठ इंसान में बस इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसे चुनते हैं जो आसान होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वह चुनता है जो मुश्किल होता है। सफलता असफलता तो बस एक शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें केवल अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा ना ले। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज़ नहीं करते हैं, बस वह कुछ अलग तरीकों से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना कि उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे ही भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपको सपनों से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक और अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हो तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहे। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वह होती है जो हार न माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल की चिंता को छोड़ना होगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया का करवाती है। और कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी भी मत रखिए। असफलता मुझे कभी नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का मूल मंत्र नहीं होता है, यह तो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसीलिए इसे अपने कामों को करने में लगाइए, ना कि नकारात्मक लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की प्रत्येक समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय ज़रूर बदलता है। सभी की सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और एक नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। एक रास्ता कुछ अच्छा करने का, उसे खोजो। जब तक किसी काम को करोगे नहीं वह असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता है। सुबह में जल्दी उठें और टूट पड़े अपने लक्ष्य की ओर। जो सोचता है वही करता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। आपकी सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानी जाती। धैर्य और मेहनत से सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो भी करते हैं उसमें आप अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत लगाइए। सफलता का राज तब तक है जब तक आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते हैं।
जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे सफलता के साथ जिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्य तय कीजिए। सफलता वहीं मिलती है जहां आप कुछ विशेष करते हैं। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सिर्फ जीतने वाले ही महान नहीं होते, कहाँ हारना है ये जानने वाले भी महान हैं। जो अपने आप में बदलाव करता है वही आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण में कर ले। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियां तो जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। अंधेरे से कभी भी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपकी पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ पा सकता है, बस उसके पास धैर्य का होना जरूरी है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता यह है कि जब आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं, जो ना केवल सपने देखते हैं बल्कि अपने सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता है, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसीलिए उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यह देख सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी ना लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती हैं कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और उनकी सोच में है। गौरी बोली, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है और अस्पताल खोलना कैसे संभव है? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है कि अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत ही बुरा लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर खिलौना बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। फिर वह गांव की शिक्षिका से किताबें लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। अब गौरी प्रतिदिन स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षाएं देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। एग्जाम में टॉप करके उसके पिता और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करती है। थोड़े समय तक उसकी कोई भी खबर नहीं आती है और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है।
गौरी के पिता और उस सेठानी का बेटा राजू दोनों अस्पताल में पड़े हुए थे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही हैं। तभी वहाँ गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह अपने पिता के पैर छूती हैं और इलाज शुरू कर देती हैं। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि गौरी की जैसी लगन और मेहनत दृढ़ निश्चय से काम करें तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसीलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे कृष्णा।